उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को एक मतलब बड़े ऊंचे लेवल पे देखना चाहती है। आप अपने टारगेट पकड़ो, टारगेट को अचीव करना है तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। तो चैलेंज नहीं हो तो फिर मज़ा क्या है। मैं बहुत शरारती थी, अभी मौका नहीं मिल रहा, तो हैबिट भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। फिर बैठ के क्या करोगे। अर्जुन की तरह अभेद्य लक्ष्य होना चाहिए कि मछली की आँख, बस वो टारगेट सोचो एंड एफर्ट्स नेवर फेल। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। किसी भी राज्य का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपने आप में एक अहम डिपार्टमेंट माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जॉइंट डायरेक्टर सपना कोतवाल जी से। उनसे जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी का इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जवाब उनके होते हैं। आज हम मैम से जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सपना कोतवाल जी, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, इंटरव्यू को हम लोग बाद में शुरू करेंगे। आप अपने बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सपना कोतवाल, करंटली पोस्टेड एज जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। अपने बारे में क्या बताऊँ, बॉर्न ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, दैट इज 8 मार्च। ये एक सौभाग्य की बात है कि उसी दिन मेरा जन्म भी हुआ है। रही स्कूलिंग की बात, मेरी ऑलमोस्ट स्कूलिंग केवी की मेरी स्कूलिंग है। थ्रू आउट से स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी रही हूँ। मैंने 4-5 नेशनल्स खेले हैं, सिलेक्टेड फॉर इंडिया कैंप ऑल्सो। दैन कॉलेज के टाइम में भी एनसीसी में बहुत मेरा अच्छा रहा था। एनसीसी सर्टिफिकेट विद A ग्रेडिंग हूँ मैं। उसके बाद आफ्टर पीजी मैंने मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी की है। उसके बाद वो थोड़ी देर मैंने स्कूल में आर्मी वाले स्कूल में थोड़ा सा जॉब करा, फिर मैरिज हो गई। मैरिज के बाद अभी थोड़ा ख्याल भी नहीं आया था केएस वेस का ज़्यादा। तो मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों के बाद मेरी मदर ने तो मुझे बनाने में, अगर मेरा हालांकि दोनों पेरेंट्स का रोल रहता है, लेकिन मेरी मदर का बहुत अहम रोल है। उनका ही एक जो बोलते हैं ना कि पुशअप और ज़बरदस्ती और एक मिशन देना, और पीछे पूरा दिन में 2-4 बार मुझे आप आज के डेट में उस टाइम में टॉर्चर बोलूँगी, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को एक मतलब बड़े ऊंचे लेवल पे देखना चाहती थी, अच्छे लेवल पे देखना चाहती थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल। और क्योंकि हमारे नाना जी भी थोड़े पॉलिटिकल या उस लेवल के थे, तो घर में ऑफिसर्स का भी बहुत आना जाना लगा रहता था। तो हम 3 भाई बहन हैं, तो तीनों को ही मदर की ही बहुत ज़्यादा एक रोल रहा है पीछे। तो मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, एक बैंक में चीफ मैनेजर है, उससे छोटा ही कर्नल। सो तीनों को मदर का ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और जिसको बोलते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग मदर के पीछे हमारा हाथ है। उसके बाद पोस्टिंग जॉब में आई तो मैं रेवेन्यू सर्विसेज में आई। रेवेन्यू सर्विसेज में लकीली एक वो जॉब मानी जाती है कि केएस में, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, कि पॉलिश होकर निकलना है या कुछ मतलब ओवरऑल जिसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होके गुजरे तो लकीली मुझे वो चांस मिला। और हमारे बैच में 3 ही लोगों को रेवेन्यू मिला हुआ था। तो मैं 8 से 9 साल मैंने टेरिटोरियल प्रॉपर तहसीलदारी करी हुई है। 8 से 9 साल प्रॉपर, जिसको टेरिटोरियल तहसीलदार बोलते हैं। ये नहीं इधर उधर नहीं। जैसे उधमपुर तहसीलदार में 2 टेन्योर रही हूँ, मजालता में तहसीलदार में कोई 3.25 साल रही हूँ। और मीनवाइल फिर जब 16 में प्रमोशन हुई तो फिर मैं मेरी पोस्टिंग हुई तो एज ए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उधमपुरी हुई। इलेक्शन को लेके, स्वीप में लेके बहुत काम किया। पता भी है, डिपार्टमेंट्स को भी पता है या सबको भी पता है, जो काम किया होता है तो वो दिखता है, दिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि काम, वो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आपने काम किया और बताया भी नहीं, को पता भी नहीं चला, तो पता कैसे चलेगा? आपने काम किया। उसका भी आउटकम ये रहा कि 3 साल मैंने 3 प्रॉफिटेबल बुक्स रिलीज करवाई। कुछ डोगरी सॉन्ग्स बनवा के, कुछ में तो खुद की भी क्रिएशन है, तो वो यूट्यूब पे हैं, और वो रिलीज करवाए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से। और यही हुआ कि 2 स्टेट अवार्ड मिल गए उन दिवसों। इलेक्शन के दौरान नेशनल वोटर्स डे के दिन स्पेशल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। 3 साल वहाँ पे काम करने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई वाटरशेड में, प्रोजेक्ट ऑफिस IWM, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में। 3 साल वहाँ रहे। और
3 साल वहाँ पे रहने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया कि वो एक टाइप का नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ। और वो सारा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेक्रेटरीज आए हुए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और ये हमारी तब उस समय सेक्रेटरी थी मनदीप कौर मैडम, उन्होंने नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड किया हुआ है। तो होपफुली देखो, खुद माता रानी की ब्लेसिंग रही तो जम्मू कश्मीर को उस पर कुछ मिल सकता है। तब इतने सारे आपने काम किए हैं बाय गॉड, जो आपने मेरे को लिस्ट बताई है, मेरे को तो शायद 2-4 ही याद रहे होंगे। मैं भी थोड़ी सी बताती हूँ, और भी बहुत कुछ है। 8 मार्च का आपका बर्थ है, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। जब आपका जन्म हुआ होगा, जब आप बड़े हुए होंगे और जब आपको पता चला होगा इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन मैं पैदा हुई हूँ, तो क्या माइंड में कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे काम करना और या मुझे लोगों की सेवा करने के लिए भगवान ने पैदा किया है? कॉन्फिडेंस बहुत आता है। मैं तो वैसे ही बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा सा जो इन एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, और जो इस टाइप के टाइप के स्कूल होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और ये एक मेन फैक्टर है मेरा कि निर्भय और दृढ़ निश्चय, और जो ठान लिया वो करना है तो वो करना ही करना है, और वो सही काम होना चाहिए लेकिन तो वो करना ही करना है। तो ये आप फर्म डिटरमाइंड हो, लक्ष्य हो, इधर उधर नहीं जो मर्जी कोई कुछ बोलता रहे, आप अपने टारगेट पकड़ो, टारगेट पे अचीव करना है तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। अब 4-5 महीने से अब आप यहाँ पर आई हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एज अ जॉइंट डायरेक्टर। बीइंग एज अ फीमेल कितना चैलेंजिंग लगा और क्या क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मैं आपको ये बोलूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से, लेकिन मैं दिल से ये बात को आपको बात कर रही हूँ। जो एक औरत है ना, फीमेल को, उसको भगवान ने ना कोई एक मैनेजरियल पार्ट के साथ ही पैदा किया है। नॉट ओनली एवरी, चाहे वो घरेलू काम कर रही है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी या पढ़ी लिखी। तो मतलब मैं पढ़ी लिखी जो आजकल की नौकरी वाली उनके लिए तो बहुत थोड़ा सा टफ ऐसा है कि मैनेजमेंट है, करना पड़ता है, कर भी लेते हैं। हमें एक हैबिट भी है ना, वो तो टफ नहीं लगता है काम। और जो किसी के ऊपर छोड़ा नहीं है काम कि तुम करके दो, खुद ही करना है। तो जब आपको पता है ये खुद करना, तो आपका माइंडसेट क्लियर है, आपकी उस टाइप से आपको मतलब फर्म होता है कि ये मेरा ही काम है, और वही आप कैरी फॉरवर्ड अपने बच्चों में भी करते हो। और उनको भी मैं यही बोलती हूँ, अपना काम खुद करो। इवन मेरे पेरेंट्स हैं, वो उधमपुर में रहते हैं, तो उनकी भी लुक आफ्टर मैं ही करती हूँ। तो मेरे ब्रदर इसलिए नहीं कि ब्रदर बाहर पोस्टेड है तो कौन करेगा, वो बीमार रहते हैं, मैं यहाँ उनको भी देखती हूँ। अपना भी देखना है, अपनी जॉब भी है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ देखना है। नौकरी ये भी कोई इतनी आसान नौकरी नहीं है, थोड़ी सेंसिटिव है, डिपार्टमेंट बड़ा सेंसिटिव भी है और चैलेंजिंग है। तो चैलेंज नहीं हो तो फिर मज़ा क्या है? जब तड़का भड़का और ये काम करने में थोड़े से रास्ते टेढ़े होंगे तो हम रिफाइन कैसे होंगे? सोने को भी थोड़ी सी मार पड़ती है, या कूदे तो ही तो कहना बनेगा ना। इतनी एनर्जेटिक हैं आप, इतनी आपकी जो बातें हैं वाकई में एक इंस्पिरेशन देती हैं। तो आप शुरू से ऐसी थी चुलबुली, या अब समय के साथ साथ जैसे जैसे जिम्मेवारियां बढ़ती गई आप वैसे अपने आप को उस तरह से ढालती गई? मैं बहुत शरारती थी, अभी मौका नहीं मिल रहा शरारती अदरवाइज हंसना खेलना। इवन जितने भी मतलब टफ कंडीशन हो, हमारे कलीग्स आते हैं, बैचमेट आते हैं, स्पेशल मेरी जो बैचमेट्स हैं ना, फ्रेंड्स, वो स्पेशली आती हैं कि मैम आ जाए तो हंस के ना मतलब वार्म हो जाएगा, तो अच्छा लगता है। नेचर ही ऐसी है कि आप खुश रहोगे ना तो एनर्जी बढ़ती है, आपकी थकावट भी कम होती है, और आपको सोचने का भी टाइम मिलता है। और पेंकी नहीं सोचना है, अब पता है कि आप फर्म हो काम करने में, तो काम की डिलीवरी करनी, वो सेटिस्फेक्शन जो आपको रात को होती है ना, शाम को, कि आपने ये काम किया। या जब मैं तहसीलदार में थी तब तक मुझे सुकून नहीं होता था कि अगर जिस दिन मैंने काम नहीं किया, और जिस दिन मैं छुट्टी लेके घर बैठी हूँ ना, मेरे बच्चे घूम रहे, मेरे बच्चे मुझे टॉन्ट मार देते, आप सैलरी ले रहे हो, घर कैसे बैठे हो? मतलब कि मैं यहाँ भी आके मुझे नहीं याद है कि मैंने 6 महीने में शायद एक आध छुट्टी ली हो। तो हैबिट भी नहीं है, और इवन बच्चे भी नहीं करते फ्री क्यों बैठे, तो हैबिट भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। फिर बैठ के क्या करोगे? तो अगर जैसे आज की मैं बात बताती हूँ, आज मैं सुबह जो ऑफिस आई तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने पोएम लिखनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, पोएम भी लिखती हैं? ऐसी कभी हो जाए तो मैं अभेद्य लक्ष्य परिपक्व संकल्प हमें करते अग्रसर मंजिल की ओर, बहरे गूंगे अंधे होकर एकाग्र निर्भय होकर बड़े चलो पथ की ओर, बाधा शत्रु रोड़े डग डग मिले पग पग मिले। अभी इतना ही लिखा था। वंडरफुल। चलिए मैम, आज अब हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ थोड़ा रुक कर लेते हैं, आपके साथ बात कर लेते हैं। बड़े सारे पोर्टल्स आ चुके हैं मार्केट में,
कई पोर्टल्स की होड़ अब निकल चुकी है, तो कैसे आप कर पाती हैं उनको डिफाइन? के कुछ ऐसे भी हैं जो मन घड़त न्यूज़ बताते हैं, मार्केट में फैला देते हैं, तो उनको आप कैसे डिटेक्ट करते हैं? इस चीज़ को लेके जो गवर्नमेंट भी बड़ी पर्टिकुलर है और इस चीज़ के लेके एक पॉलिसी भी एक क्रिएट आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी होगी और यहाँ से भी कुछ होगी, क्योंकि मशरूमिंग की तरह नहीं होना चाहिए और ये अदरवाइज मीडिया इज अ फोर्थ पिलर, ये होना आवश्यक है। ये नहीं होगा तो आपको कोई भी अच्छी खबर या बुरी खबर मिलनी चाहिए ना, तो अगर बुरी खबर भी मिलेगी तो हमने उसको रेक्टिफाई करना है या ठीक करने की गुंजाइश होती है किसी के पास भी। लेकिन एक ब्लैकमेलर्स होते हैं या कोई वैसे, तो उनके लिए भी मतलब शॉर्टली कोई ना कोई पॉलिसी, या जैसे अभी हम प्रिंट मीडिया में हैं, प्रिंट मीडिया से जो हमारा एडवर्टाइजमेंट्स का काम है कुछ स्लोली स्टडी थोड़े समय के बाद यह भी शिफ्ट हो जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो भी अच्छे पोर्टल्स होंगे या कुछ होंगे, जैसे अभी इनको भी एक सपोर्ट होती है तो उनको भी होगी, तो इसके लिए पॉलिसी ज़रूर गवर्नमेंट की नज़रों में है। ये शॉर्टली कुछ ना कुछ इस पे होगा तो आपके सामने हम लाएंगे। जैसे आपने कहा कि बड़े सारे और भी मीडिया वाले हैं जो अभी पोर्टल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है पोर्टल्स की हमारे यहाँ पर, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल या उस पर भी अभी काम चल रहा है? हाँ, अभी काम चल रहा है, तो जैसे फाइनलाइज होगा तो सबका आपके सामने आ जाएगा। मैम, आपसे जानना चाहते थे कि 8 साल 9 साल आपने एक तहसीलदारी की है, एक लंबा टेन्योर दिया है आपने, तो डेफिनेटली आपने लोगों की सुनी है तभी आप इतने लंबे टेन्योर पर रही हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई हेल्पलाइन जिसमें लोग आकर सीधे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से अपनी जो परेशानियां हैं डिस्कस कर सके और आप एक माध्यम बने गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाने का? देखिए, इसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी है ना कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है और वो भी डीसीज वहाँ पे वो भी ऐसे लोगों को एड्रेस करते हैं। तो सिमिलरली हमने ऑनरेबल एलजी साहब को भी आपने देखा होगा कि वो भी मंथली वगैरह एड्रेस होती हैं उनकी। अब ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी बात होती है ना, कि जिनके कोई मिसाइल है वो उनके डिपार्टमेंट के थ्रू, देन उनके डीसी के थ्रू, देन डिविजनल लेवल पे वो भी एक फर्म है। अब ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक पहले कहते थे बस इंफॉर्मेशन का काम किया, पेपर आया, न्यूज़ आई, पेपर में छपा, अब वो नहीं है। बहुत बदलाव आपने देखा होगा जब से हमारे डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं, शिलापुर सर, तो आपने देखा कि हमारे 2 इतने एक मेगा इवेंट्स हमने लॉन्च करे, बीट्स ऑफ जेएंडके और इंस्पायर जेएनजी, देखा होगा शायद आपने, बड़े ऑनरेबल एलजी साहब ने लास्ट 21 मेरे ख्याल से अक्टूबर 21 से 22 अक्टूबर में लॉन्च हुआ। इसमें लोकल लोगों को ऐसे पहले नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक हाई टेक प्रोफेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट स्टाइल में मैं ये बोलूँगी वैसे ये बीट्स ऑफ जेएंडके लॉन्च हुए, शायद आपने देखा होगा जी। तो मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेरे डिपार्टमेंट का है तो इसलिए मैं प्रेस कर रही हूँ, आप खुद उसको सुने और इतना लोगों ने इसको पसंद किया है वायर के कि खुद में हमें अच्छा लग रहा है कि क्या हम एज ए डिपार्टमेंट हमने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव था, ये 2 प्रोग्राम खासकर। उसके बाद 15 अगस्त के दौरान एलजी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हमने नेशनल एंथम का एक बच्चों में ना वो स्टार्ट किया कंपटीशन, नेशनल एंथम सिंगिंग कंपटीशन। हमें भी अंदाज़ा सोचा था कि स्टार्ट करते हैं कि नेशनल एंथम दोनों खित्तों में, कश्मीर में भी, और हमसे ज़्यादा कश्मीर के जो पार्टिसिपेंट्स आए इतने आए कि हज़ारों में पार्टिसिपेंट। फिर 2-3 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड करना पड़ा, मतलब बिलो 14 देन 14 to 18 देन और जनरल पब्लिक। तो दोनों डिविजन्स में पहले हमें कम से कम हज़ारों की मैं बात करें, थाउजेंड्स, तो उसमें आए तो वो बड़ा अच्छा लगा सबको कि ये एक इनिशिएटिव था कि नेशनल एंथम प्रोग्राम कंपटीशन में क्या पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये बच्चे पंचुअन चुके हैं, किश्तवाड़ के बच्चों ने ज़्यादा प्राइज़ लिए और कश्मीर ने, फिर उसको देखते हुए एक उसका सेकेंड वर्जन स्टार्ट किया। फिर 2 फेज़ में हमें भी उसमें भी इतना ज़्यादा रिस्पांस आया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का ही इनिशिएटिव था। अब ये स्टार्टिंग कितनी अच्छी हुई है मुझे लगता है, शायद आप लोगों का भी फीडबैक आपसे आएगा तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक इनिशिएटिव है, ये ऐसा जो हमारा इंस्पायर जेएनसी जो प्रोग्राम, उसमें क्या किया कि जितने भी इंस्पायर करना नहीं है बच्चों को, कि क्या है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते हैं या कोई कुछ करते हैं, सिर्फ इन्होंने बच्चों ने अपनी पहचान बनाई है, वो कैसे बड़ी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो किसी और में है, तो उन बच्चों ने आके अपने अपने बारे में बताया कि वो एक हमारी इंस्पिरेशन है बच्चों को, ताकि वो उनको देखें और उनसे प्रोत्साहन मिले और खुद के लिए भी अपना कुछ करें। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी पहल है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बताएंगे।
हम एक्रेडिटेशन की बात अगर हम करें तो लंबे समय से जो एक्रेडिटेशन पर काम प्रक्रिया थी वो कहीं रुकी हुई है, उसको लेकर कोई प्रावधान, कोई आगे पर्पस है? नहीं, इस चीज़ को लेके भी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बड़े सेंसिटिव, और ये भी शॉर्टली मुझे जल्दी लग रहा है कि ये सब भी मसला जल्दी ही हल हो जाएगा। लास्ट में आपसे सवाल जानना चाहते हैं, वैसे तो आप इंस्पिरेशन की वाकई में आप में बहुत इंस्पिरेशन है और आप में बहुत एनर्जी लेवल है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को या हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि सच ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, ये मैं पर्सनली मानती हूँ कि सच के साथ चलना चाहिए, अपना कोई टारगेट होना चाहिए, और इधर उधर की एक वो होते हैं ना अर्जुन की तरह अभेद्य लक्ष्य होना चाहिए कि मछली की आँख, बस वो टारगेट सोचो एंड एफर्ट्स नेवर फेल। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सपना कोतवाल जी, जो जॉइंट डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को भेद के रखो, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपको मालूम है तो कहीं भी आप विजय हासिल कर सकेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।